नमस्कार मित्रों। ओनली सिविल सेवक पूरी टीम की तरफ से आपको, आपके परिवार को, पूरे भारतवर्ष को इस स्वतंत्रता दिवस जैसे पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। इस स्वतंत्रता का अंदाजा आप आज के तारीख में अफगानिस्तान से लगा सकते हैं। जो जातियां वहां शुरू हो गई हैं वो शायद ही आपने सुना होगा, लेकिन इस तरह अनुभव नहीं किया होगा। अगर आप इंटरनेशनल इसको जानते हैं, जैसी स्थिति आपकी, आप जरूर जानते होंगे। तो इसलिए इस स्वतंत्रता दिवस की पावन वेला पर एक कविता आपके सम्मुख प्रस्तुत की जा रही है। पूरा आनंद लीजिए। माँ की ममता तड़पी थी, किसी की सूनी कलाई थी। माँ की ममता तड़पी थी, किसी की सूनी हुई कलाई थी। राखी मचल मचल के भैया के लिए तड़प लगाई थी। बचपन छूटा, छूटी जवानी, टूटे कितने सपने थे। इस आजादी की वेदी पर चढ़े कितने अपने थे। चुकाए थे मोल कितने, तब हमने ये आजादी पाई थी। इस तिरंगे की खातिर कितनों ने बलि चढ़ाई थी। ये पंक्तियां उन लोगों के लिए थी, जैसे बहुत सारे लोगों को तो जेल में डाला गया था और बहुत सारे लोगों को धरने के दौरान या आंदोलन के दौरान सड़कों पर ही पीटा गया था, सड़कों पे घसीटा गया था। उनके साथ जितनी जातियां की जा सकती थी वो उन लोगों ने की थी। किन लोगों ने? अंग्रेजों ने, जो खुद गंदी मानसिकता के गुलाम थे। उन्होंने हमें जब गुलाम बनाया तब की बात है। अगली पंक्तियां और भी हैं उन महानायकों को जिन्होंने प्रत्यक्ष तौर पर बलिदान दिया है। याद करो उन गौरव गाथा, उन वीर सपूत महानायकों की। तिलक, सुभाष, भगत सिंह, उन क्रांतिकारी इकबाल की। निकल पड़ी थी माँ की बेटियां, जब मिट्टी ने पुकार लगाई थी। बांध कफन निकाल तलवार, दुश्मन के छक्के छुड़ाई थी। याद करो वो गाथा, नन्ही मन्नू से रानी। याद करो वो गाथा, नन्ही मन्नू सी रानी, वीरांगना झलकारी की। याद करो उस पूज्य बापू को जिसने विश्व में कीर्ति फैलाई थी। उस पौरुष शिवाजी पृथ्वी की जब चमकी तलवार थी। दुश्मन थर्राया था, उसने भी जयकार लगाई थी। ये पंक्तियां उनके लिए जिन्होंने अपने लहू से सींचा था इसे। इस आजादी की खातिर हमने कई कीमत चुकाई थी। ये स्वतंत्रता की पावन वेला ऐसे ही नहीं पाई थी। भूलना ना उन वीर जवानों को जिन्होंने लहू बहाई थी। इस आजादी की खातिर जिन्होंने मोल चुकाई थी। आगे की पंक्तियां आजादी के महत्व को बताने के लिए हैं। ये रिसेंटली जो हुआ है हाल ही में उसके लिए। अगर महसूस न कर पाओ आजादी की कीमत, तो सोचना उस पल को जब एक विदेशी विषाणु ने चार दीवारी में हमें कैद कराया था। तड़प उठे थे हम अपने ही घर में, गवर्नमेंट ने जब लॉकडाउन लगाया था। इससे कई हजार गुना कष्टकारी वो गुलामी की बेड़ियां थीं। उन गोरों की कठिन यातना वाली नीतियां थीं। क्या गजब की नीतियां बनाते थे। आप बाहर नहीं जा सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप गोरों के साथ बैठ नहीं सकते, ये सब था। आजादी का पल मुबारक यूं ही हर साल रहे। भारत माता के कर कमलों में यूं ही लहराता ध्वज रहे। यूं ही दिल गाता रहे, यूं ही आजादी दिवस मनाता रहे। ये पंक्तियां सभी के लिए थी, आजादी के लिए। कुछ विशेष तौर पर जिनके लिए, उन हजारों क्रांतिकारी देशभक्तों, माँ के सपूतों को सत सत नमन, जिन्होंने हंसते हंसते एक दिन की आज की स्वतंत्रता के लिए, हंसते हंसते आज के दिन के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और हम सभी भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको, मुझको भी, ऐसा नहीं है कि मैं भारतीय नहीं, इसलिए सिर्फ आपको नहीं, मुझको भी। ये किसकी कलम से? एक तरह समझे तो ये हर भारतीय की कलम से, ये सिर्फ मेरी या किसी एक की कलम से नहीं। हम सब उन सभी वीर सपूतों, क्रांतिकारियों, देशभक्तों को नमन करते हैं जिन्होंने अपने सुख सुविधा का त्याग करके, यहाँ तक कि प्राणों की आहुति देके हमें ये आजादी दिलाई थी उन बुरे से बुरे दिनों से,
यहाँ तक कि कहें बुरे से बुरे लोगों से भी अंग्रेज कभी अच्छे नहीं थे, उन्होंने हमें हमेशा लूटा है। इसलिए इसकी कीमत समझिए और हमेशा देश में कुछ जोड़ने की सोचिए। जीवन में परिस्थितियां बुरी हो सकती हैं, यहाँ तक कि बहुत बुरी भी हो सकती हैं, लेकिन कभी भी आज़ादी की कीमत से तो बड़ी नहीं। वो हमेशा और हमेशा आज़ादी से तो कम ही कीमत रहेगी उनकी। इसलिए अपने आप को स्वतंत्र रखिए मानसिक तौर पे, पर अपने कर्तव्यों से विमुख कभी मत होइए। अपने कर्तव्य का निर्वाह हमेशा करिए। जिस प्रकार आपका अपने को पालने का अधिकार है, वो कर्तव्य भी है, उसी प्रकार आपके अपने परिवार का ध्यान रखने का भी कर्तव्य है। और ये देश एक एक परिवार से बना, अगर हम सब अपने अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखते हैं और फिर हम अपने देश का भी ख्याल रख सकते हैं। और अगर देश सुरक्षित रहा तो हम कभी भी असुरक्षित नहीं होंगे। जो लोग आज कहते हैं कि मतलब असुरक्षा महसूस हो रही है, तो सिर्फ एक स्टंट है। अगर आप समझते हैं कि कैसे देश की सुरक्षा में हमारी सुरक्षा है, वो सिर्फ और सिर्फ आज के अफगानिस्तान से पता चल रहा है। तालिबान जो कि वहीं के आदमी हैं, जिनको पाकिस्तान या अलग अलग लोगों ने पाला है, लेकिन फिर भी आज वो जो बेहद स्थिति में लेके आए हैं उस तालिबान ने पाकिस्तान को, कि मतलब इतनी बदतर स्थिति शायद ही हो सकती है। खुद की बिल्डिंगें गिरा रहे हैं, खुद के लोगों का हत्या कर रहे हैं, खुद के लोगों के साथ रेप हो रहा है, सब कुछ उनके खुद के दर पे खुद के ही लोग कर रहे हैं, बाहर से कोई नहीं आया है। क्यों? क्योंकि उन पे कुछ समय तक कुछ विदेशी लोगों ने अपनी हुकूमत चलाई है, प्रत्यक्ष तौर पे भले ही ना, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पे उनके मामलों में दखल दिया है। ये तो एक कविता थी जो मैंने बताया। इसके साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि चाइना का प्रेम उन पे उमड़ आता है। देखिए, आपके मामले में चाइना कभी भी दखल दे अच्छी बात नहीं है, क्योंकि शुरू में तो दखल देगा तो अच्छा लगता है, लेकिन बाद में वही घातक होता है। आपके क्या किसी भी मामले में अगर दूसरा देश दखल देता है, शुरू में अच्छा लगता है, बाद में नहीं। जैसे हमारे घर में होता है, शुरू में कोई दखल देता है, बहुत अच्छा लगता है, अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें बोलता है, लेकिन बाद में वही चीज घातक होती है। बस उसी तरह से फिर हमारी कलम से इतना ही था। आपको, आपके पूरे परिवार को, इस पूरे देश को एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।